अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आफरीन जावेद व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अभी जो है टाइम हो रहा है 9:30 AM और अभी हम तीनों सोकर उठे हैं। इस एरिया में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ठंडक रहती है, तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो मैंने ना अपनी मॉर्निंग वॉक का टाइमिंग जो है वो चेंज कर दिया है। कुलसुम को स्कूल रवाना करने के बाद मैं फिर से सो जाती हूँ इन दोनों के साथ में, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो आवाज़ों में ये दोनों भी उठ जाते हैं और इन दोनों के साथ में आराम से लेटे रहो, सो जाओ तो ये लोग भी आराम से फिर उठते हैं। 10 साढ़े 10 तक बालकनी में अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो इतनी ज़्यादा ठंडक फील नहीं होती है। तो फिर आराम से ये लोग अभी ना खेल रहे हैं। ट्विंस होने का यही फ़ायदा है, कुलसुम नहीं भी होती है ना तो इन दोनों को बच्चों की कमी महसूस नहीं होती है। आपस में ही इन दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपस में ही ये लोग फ्रेंड्स के जैसे खेलते रहते हैं। कुलसुम अकेली थी तो घर में बोर होती रहती थी, तो आस पड़ोस के बच्चों को ना घर में बुलाना पड़ता था कि भैया आके खेल लो हमारी बच्ची के साथ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दो हैं तो आराम से मज़े में खेलते रहते हैं। बच्चों को बच्चों के साथ में खेलने भी देना चाहिए, क्योंकि उसी से ही बच्चों में थोड़ी तेज़ाई आती है, बात करने का कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए मैं ना इन लोगों को मज़े से खेलने देती हूँ और थोड़ी देर के लिए आपस में खेलने के बाद भी बाहर के बच्चों में भी इन लोगों को भेज देती हूँ, ताकि ये लोग खेलें और थोड़ी तेज़ाई आए, बोलना आए। घर में रहने वाला सिंगल बच्चा इतना ज़्यादा सीधा और इनोसेंट होता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि कुलसुम को मैं देखती हूँ तो मुझे यही फील होता है वो शायद बहुत ज़्यादा अकेली रही है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं मिला, तो इसीलिए वो इस तरह का उसका मिजाज है, बहुत ज़्यादा सीधी सी है वो। वहीं अगर इन दोनों को देखा जाए तो माशाल्लाह ये दोनों इतने ज़्यादा चंट तेज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन दोनों की ज़्यादा हैं कुलसुम से। हालांकि मैं इन दोनों को इतना ज़्यादा बाहर नहीं भेजती हूँ, कुलसुम के एब्सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ। कुलसुम स्कूल से आ जाती हैं तभी ये तीनों मिलकर बाहर जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं। हम उम्र हैं तो आपस में दोनों खेलते रहते हैं, अच्छी खासी माशाल्लाह फ्रेंडशिप है दोनों में, आपस में बात करते रहते हैं। जाहिर सी बात है दोनों छोटे हैं तो लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। दोनों साथ में रहते हैं तो माशाल्लाह खेलते रहते हैं मस्त, और कुलसुम के जैसे मतलब चुप चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ बोलना खेलना, इन लोगों की एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है। सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स के साथ में भी कितना बोलेगा, कितना बात करेगा। हम उम्र के साथ में बच्चों के साथ में ना वो आराम से खुल पाता है, बातचीत कर पाता है, खेल पाता है। 1:30 बजे कुलसुम स्कूल से आ जाती हैं, उससे पहले ही मुझे लंच वगैरह रेडी करना होता है, तो फटाफट से यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करके। लंच में मैं बना रही हूँ शोरबे वाला गोश्त, चावल, रोटी। उसके लिए मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कट कर लिया है, टमाटर को चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं पिसे मसाले। पिसे मसालों में इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर ऐड करा है। अब एक कुकर में मैंने तेल ऐड करके गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद इसमें मैंने प्याज, टमाटर, मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, आधा कप के करीब। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके कवर करके टेंडर कर लूंगी। रात में मैंने हरी मिर्च के स्टेम्स वगैरह निकाल के इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। इसका सारा पानी निकल गया है, ये अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब इसको मैं इस तरह से कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। हरी मिर्च का पानी बिल्कुल ड्राई करने के बाद आप इसको स्टोर करते हैं तो आराम से ये 15-20 दिन तक खराब नहीं होती हैं, जैसी की वैसी ही रहती हैं। इवन 15 से 20 दिन बाद भी आप देखेंगे तो ये ग्रीन से रेड होने लग जाएंगी, मतलब सूखने लग जाएंगी, लेकिन गलेंगी या सड़ेंगी नहीं बिल्कुल भी। जो मैंने गोश्त को टेंडर होने रखा था, टेंडर हो जाने के बाद उसका सारा पानी ड्राई कर लिया मैंने, अच्छे से उसकी भुनाई कर ली। उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड कर दिया, और बस यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल रेडी है। चावल बना लिए थे मैंने। कुलसुम को मैंने सुबह लंच में आलू पूरी रख कर दी थी, तो पूरी का आटा जो था वो थोड़ा बच गया था, तो अभी मैंने पूरियां भी फ्राई कर ली हैं। रोटी मेरी बन गई है। कुलसुम के स्कूल से आने से पहले ही इन दोनों को बिठाकर मैंने खाना खिलवा दिया है, क्योंकि कुलसुम आ जाती हैं तो अब्बा को देखकर ये दोनों ना बहुत ही नखरे करते हैं खाना खाने में। नखरे तो छोड़ें, बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं ये समझ लें। तो यहाँ पर बैठकर अभी ये दोनों बोल रहे थे हमें खुद से खाना है, तो स्पून मैंने दे दिए हैं और ये दोनों मजे में बैठकर अपना गोश्त चावल एंजॉय कर रहे हैं।
कुलसुम के आने के बाद थोड़ी बहुत देर ये लोग खेले, उसके बाद इन तीनों को मैंने सुला दिया है। अभी यहाँ पर मेरा पार्सल आ गया था, इसको मैं अनबॉक्स करने लग गई थी, तो मैंने कहा चलें इसके रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने अपनी डाइनिंग टेबल के लिए फ्लावर्स मंगवाए हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, लाइट पिंक कलर है। और मेरी डाइनिंग टेबल का जो कलर है ना वो डार्क कलर में है, मरून कलर में है। तो मेरी सोच थी कि वाज और जो फ्लावर हैं उसका कलर मैं लाइट ही रखूंगी। तो बस डाइनिंग टेबल के कलर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ्लावर्स मंगवाए थे, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं और ये बहुत ही अच्छे आए हैं। अभी ये तीनों सोकर उठे हैं, तो मैं इन तीनों को इवनिंग स्नैक बना करके देने लग गई हूँ। इवनिंग स्नैक में आज मैं दे रही हूँ छोले कुलचे। एक पैकेट में 4 पीसेस होते हैं और मे बी ये पैकेट 30 रुपीज़ का आता है। और बीच बीच में इस तरह से इसके अंदर बटर पेपर लगा हुआ है, जिससे कि आपस में ये ना चिपके नहीं। तो कुलचों को तो हमें सिर्फ सेकना ही है। सबसे पहले हम छोले रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर चनों को रात भर सोक करके बॉईल कर लिया, अच्छे से टेंडर कर लिया है। अब इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मैश। दूसरी तरफ मैंने इसके लिए मज़ेदार सा तड़के की तैयारी कर ली है, जिसके लिए हमें चाहिए होगा ढेर सारा प्याज चॉप किया हुआ, ढेर सारे टमाटर चॉप किए हुए और इमली वाला पानी। इमली को मैंने सिंपली रात भर सोक करके उसको ग्राइंड करके छान लिया है। बस इमली का पानी यहाँ पर रेडी है। अब इसको मैं बिल्कुल वही दिल्ली वाले स्टाइल फ्लैट तवे पे बनाऊंगी। तो मैंने फ्लैट तवे के ऊपर 2 टेबल स्पून तेल ऐड कर दिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने देसी घी ऐड करा है। आपके पास बटर हो तो आप बटर ही ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही मजे का टेस्ट आ जाता है। हल्का सा तेल गर्म हो गया, उसके बाद इसमें मैंने प्याज टमाटर ऐड कर दी चॉप की हुई। उसके बाद इसमें मैंने इमली का पानी ऐड कर दिया, जो कि 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड करा है। अब इसमें मैं कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करा है। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने छोले मसाला पाउडर ऐड करा है, जो कि एवरेस्ट का है। इसी के साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून इसमें मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर ऐड करा है, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करा है, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करा है। क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी इमली का पानी ऐड कर चुके हैं, इसीलिए जो अमचूर है उसकी क्वांटिटी आप कम ही रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ये खट्टा हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर इन सभी चीजों को मैंने कर लिया है अच्छी तरह से फ्राई। इसको फ्राई कुछ इस तरह से कीजिएगा कि प्याज और टमाटर की जो क्रंचीनेस है वो खत्म ना हो, मतलब इसको आपको थोड़ा ही फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मैंने ढेर सारी हरी मिर्च ऐड कर दी है, जिसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब इसके साथ में सर्व करने के लिए प्याज का मैं एक सैलेड बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ी सी प्याज ली है। इसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करके सिंपली इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस भी ऐड करा है। और बस यहाँ पर हमारा मसालेदार तड़का जो है वो बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें जो ग्रीन चिलीज ऐड करी थी वो भी अच्छी तरह से फ्राई होके सॉफ्ट हो गई हैं। अब ये जो तड़का है इसको मैं आधा छोलों में ऐड कर दूंगी, आधा बचा लूंगी, इसी में ही मैं कुलचे फ्राई कर लूंगी। सो बस फ्लेम को कर दूंगी मैं मीडियम पर और इसको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से सेक लूंगी मसाले के साथ में। और बस इसको मैंने कर लिया था गर्मा गर्म सर्व। बच्चों ने बहुत ही इसको एंजॉय करा, बहुत ही मजे का बना था ये। वैसे तो ये इवनिंग स्नैक था, लेकिन रात तक हम लोगों ने यही खाया, बहुत ही मजे का लग रहा था, तो यही हम लोगों का ना डिनर भी हो गया था। इवनिंग स्नैक हो जाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक पर। मैंने जैसा कि आपको बताया वॉक का टाइम मैंने कर दिया है चेंज। जो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाया करती थी, अब आजकल हम लोग शाम को जाते हैं। मैं बच्चों को भी ले जाती हूँ, बच्चे खेल लेते हैं, साथ ही मेरी वॉक भी हो जाती है। कल मैं वही घर की रेगुलर स्लीपर्स पहन के चली गई थी। वॉक कर करके मेरे पैर की हालत खराब हो गई है, तो आज मैंने शूज निकाला है। मैंने कहा इसको पहन कर जाया करूंगी अब से। इवनिंग टाइम में कुलसुम, हुजैफा, हुमैरा को मैं ना थोड़ी देर बाहर पहुंचा देती थी कि ये बच्चों के साथ में आराम से खेल लें, लेकिन इन लोगों की ना इतनी ज्यादा वाली कंप्लेंट्स आ रही थी कि सुन सुन के मैं पगला ही जा रही थी कि मैं क्या करूं ऐसे बच्चों का। तो फिर अब मैंने डिसाइड किया है कि इन तीनों को ना अपने साथ में ही लेके जाऊंगी, खिलवाऊंगी, उसके बाद फिर वापस ले आऊंगी। तीनों को मैं बाहर भेज दिया करती थी कि आराम से खेल लें बच्चों के साथ में। घर में रह रहकर भी बच्चे बोर हो जाते हैं और पढ़ाई भी कब तक करें, टीवी भी कब तक देखें। लेकिन तीनों की ही कंप्लेंट्स आ रही हैं रेगुलर, दीवारों पे लिख रहे हैं बाहर जाकर। कभी कंप्लेंट्स आ रही है लिफ्ट के बटन दबाकर लिफ्ट खराब कर देंगे, कभी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मट्टी का चाला कर रहे हैं ये लोग, खूब मट्टी फैला के रखी है बाहर। और तीनों में से किसी की भी अगर घर में कंप्लेंट आती है तो मुझे पर्सनली इतना ज्यादा एम्बेरस्ड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है
मुझसे ही कोई मेरी शिकायत कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है मैं कोई काम में बिजी होती हूँ तो वॉक पर नहीं आ पाती हूँ, या कहीं जाना होता है तो वॉक पर नहीं आ पाते हैं हम लोग। उस कंडीशन में इन तीनों को मैं खेलने देती हूँ बाहर बच्चों के साथ में, नहीं तो मैं ना अब नीचे लेकर जाती हूँ और अपने साथ में ही लेकर आ जाती हूँ। उस रोज मैं इन तीनों को बाहर नहीं जाने देती हूँ। फिर तो बस आधा पौना घंटा अभी हम लोग घूम घाम के आ गए हैं और अभी यहाँ पर मैं बैठ के मेथी की भाजी तोड़ रही थी, तो ये तीनों मेरी हेल्प करा रहे हैं। कल मैं सेम आलू मेथी की भाजी बनाने वाली हूँ लंच में, तो मैंने कहा आज ही इसको तोड़ के सब साफ करके रख लेती हूँ, सुबह इजी हो जाएगा। सो बस यहाँ पर मैंने मेथी की भाजी को तोड़ के कट कर लिया है और बीन्स भी मैंने कट कर ली हैं, काम इजी हो जाता है। सुबह में बस इसको मैं वॉश करूँगी और पका लूँगी। हस्बैंड आ गए थे तो बोल रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए अपन, तो चलो बच्चों को फुल्की ही खिलवा लाते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी फुल्की आइसक्रीम खाने। रात है और इस एरिया में ना शाम के टाइम से ही काफ़ी ठंड हो जाती है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कार से। ये हैं रोड के साइड्स के कुछ व्यू जो कि बहुत ही अच्छा लगता है नाइट में इस एरिया में। वही रेगुलर रूटीन से हटके इस तरह से बच्चों को छोटी मोटी आउटिंग करा दो तो बच्चे ना बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्लस अपना मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा चेंज मिल जाता है। तो और विंटर्स में नाइट में इस तरह की ड्राइव करने का ना मजा ही अलग होता है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो बस इसी तरह से कार में ही बिठा कर बच्चों को थोड़ा बहुत घुमा दिया। उसके बाद हम लोगों ने फुल्की खाई, बच्चों ने आइसक्रीम खाई, और बस इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।